राधे राधे गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो गुड इवनिंग। सुबह से शाम हो चुकी है और मैं अभी जाकर ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आज सुबह से मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिला था, मतलब वीडियो बनाने के लिए दिमाग में घुसी नहीं कि आज मैं वीडियो बनाऊं। काम में इतनी लीन हो गई थी घर के, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी शाम हो चुकी है, रात नहीं हुई है, मैं बेड पर नहीं गई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, मतलब कि अभी जो रात का डिनर होता है मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मेरे शरीर में आलसीपन नहीं है अभी, और मेरा काम भी पूरे कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से एक चीज शेयर करती हूँ। तो मुझे हंसी आ रही है, मैं उस हंसी का कारण भी आपको बताऊंगी। मैं बता रही हूँ, मेरे घर से खिचड़ी आई है, ठीक है, और खिचड़ी में क्या क्या आई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके आने की मजेदार किस्से भी आपको सुनाऊंगी जो कि आपको सुनना है। और आप लोग कमेंट में बताना कि सच में गाइस ये मतलब फनी मोमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले खुशी इस चीज की है कि चलो भाई, मेरे घर से खिचड़ी आ चुकी है, और खिचड़ी आज मकर संक्रांति है और मुझे एक दिन पहले आई है, ठीक है। तो एक दिन पहले आई है, और किस टाइम आई है मैं उस चीज के बारे में आपसे जरूर शेयर करूंगी। और इस चीज को आपको मतलब कि गंवाना नहीं, इस मोमेंट को सुनना, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना। आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, बहुत ज्यादा। वो मुझे उस दिन, उस रात की, उस समय की जब याद आती है ना, तो मैं अपने मतलब परिवार वालों को बोलती हूँ और मुझे बोलने से ज्यादा हंसी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों को मैं अपनी खिचड़ी दिखाती हूँ कि भाई मेरे घर में कोई है नहीं। मैंने मना भी किया था कि चलो मेरे घर में जब पूरे परिवार हो जाएंगे तो फिर से मुझे देना, क्योंकि मैं खुद मना कर रही हूँ, इसलिए कि मैंने कहा था कि फिर संक्रांत के दिन मैं घर में अकेले ही रहूंगी, मतलब कि काम धंधा तो दुकान पर होगा नहीं, दुकान बंद रहेगी। तो मैंने कहा था कि ठीक है, हम तीनों आदमी घर पर आ जाएंगे, सभी से भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और मकर संक्रांति भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नहीं भेजने के लिए, लेकिन फिर भी माँ है, भाई है, भाभी है, बहन है, पापा है, वो लोग मानते नहीं। मैं एक हफ्ते पहले मना कर दी थी, उसी की वजह से मैं आप लोगों को पूरी मोमेंट सुनाऊंगी और आप लोग इस चीज को एंजॉय करना। ओके, तो चलो पहले मैं अपना खिचड़ी दिखाती हूँ। तो देखो, ये रहा एक टिफिन, ये रहा दो टिफिन, ये रहा भर डब्बा दही, और ये टिफिन में क्या है ये सस्पेंस है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ओके, और ये दो डब्बा मुझे लगता है इसमें तिलकुट होगी, तिलकुट, मैं वो भी आपको खोल के दिखाती हूँ। यस, मैंने कहा था कि तिलकुट ही होगी। तो देखो, ये रहा मीठा वाला तिलकुट, और ये रहा चीनी वाला तिलकुट, ठीक है। तो ये मेरी मम्मी बनाएंगी, ये रेडीमेड बिकती है मार्केट में, तो वहां से लेकर भेजी है। और ये रहा तिल, देखो, लाई, और इतना सारा भेजने के लिए भी मैंने मना किया था कि भाई घर में कोई खाता ही नहीं है, खाने में कौन, एक मैं, एक मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड उतना पसंद नहीं करते इसलिए। और क्या है, ये रहा चूड़ा। चलो, चूड़ा तो कोई खाएगा नहीं ऐसे, तो वैसे आजकल ठंड है, तो मतलब अगर सस्ती हो जाएगी धीरे धीरे और ज्यादा, तो मैं इसको फ्राई कर करके खाऊंगी, पोहा बना के खाऊंगी। इतना सारा मैं सामान, आपको पता है होना चाहिए कि मेरे घर में खपत नहीं होगी, तो मैं किसी किसी को खिला खिला के खत्म करूंगी। हो सके तो मैं दुकान पर भी भेजूंगी, ताकि दुकान पर भी जो स्टाफ सब है वो सब खा खा के खत्म करे।
और मेरा नाम भी हो और मैं मायके का नाम लूं कि चलो भाई तुम्हारे वजह से मेरे स्टाफ को भी खुशी मिल रही है। तो इतना सारा खिचड़ी आया है मेरे घर से, चूड़ा, तिल की लाई, मूढ़ी की लाई, चूड़ा की लाई, 2 तरह के तिलकुट, दही, और अब सस्पेंस बची हुई थी टिफिन में क्या है, तो मैं टिफिन में भी दिखाती हूँ। गाइस, दही के साथ खाने के लिए भुर्रा, समझ सकते हो। और इसमें क्या है, अच्छा ये रहा गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी गमक तो रही है। चलो इसे पैक करो, 2 खल में है गाइस, एक में गाजर का हलवा, एक में भुर्रा और दूसरा खाली है। ओके, और अब मैं ये दिखाती हूँ। हाँ, आलू मटर की सब्जी देखो, दिख नहीं रही है, स्लाइड दिखाती हूँ मैं, देखो छोले, हो इसमें देखो आलू और कटहल की सब्जी। और मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ये दोनों टिफिन जो है मेरा है। मैं बहुत दिनों से हल्ला कर रही थी मुझे भेजो मुझे भेजो, तो उन्होंने ये सब भर के भेज दिया। अब मैं बताती हूँ इसके पीछे का और चीज। और ये चीज मतलब कि ये बात नहीं है कि ये टिफिन अगर मेरी वहां थी तो इसीलिए ये सब्जी, ये बोरा या फिर ये गाजर का हलवा इसी की वजह से इसमें रख के आई है, नहीं गाइस। मेरी मम्मी हर साल भेजती है, सब्जी भी भेजती है, कभी कभी कपड़े भी भेज देती है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी इस चीज की वीडियो बनाई थी और मैं YouTube पे डाली हुई हूँ, उसे भी आप लोग देख लेना कि हाँ मेरा मतलब कि ये सब चीज पिछले साल भी आया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सारा सामान आया है, लेकिन बहुत कम सामान मैं यूज करूंगी, बाकी सब मैं अपने दुकान पे भी कुछ कुछ स्टाफ को भी खिलाऊंगी ताकि वो भी खुश हो जाए, उनका भी दिन अच्छा जाए। अब मैं आपको इसके पीछे की हंसी का कारण बताती हूँ, जो कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताई थी। तो मैं बताती हूँ, मुझे भाभी से थोड़ी सी मतलब कि हंसी मजाक हो गई थी। तो मेरी भाभी के मायके से 1 दिन पहले आ गई थी, 2 दिन पहले आई थी, ठीक है। तो वो बना रही थी टीम, तो उसी टाइम उनकी मम्मी आ गई, तो वो उठ के चली गई। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर वो आई, तब तक मैं अपनी बहन से मोबाइल पर गपशप करती रहेगी। तो कुछ देर के बाद वो आई फिर से तिल बनाने के लिए। भाई तिल का पाक जिस टाइम बना रहता है तो आप 5 मिनट के लिए ही इधर उधर जा सकते हो, ज्यादा नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए मतलब कि वो फिर आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उठ के आप कहाँ चले गए थे फोन से बात करते करते। तो उन्होंने बोलने लगी कि भाई मेरी मम्मी आई हुई है, खिचड़ी लेके तिल बनवा का, तो इसीलिए चली गई थी। तो मैं चाय नाश्ता देकर तब वो फिर ऊपर आ गई है। हम कहे कि अच्छा, मतलब कि मेरी खिचड़ी आएगी तिल संक्रांत के दिन, जबकि मैं सारा चीज किन लूंगी तब जाके मेरा घर से सामान आएगा। मैंने हंसी मजाक में ये बात बोली और मेरी भाभी क्या की कि उसी दिन, हाँ उसी दिन के उसके कल हो गए, ठीक है। दिन भर ठंड रहती है तो पापा निकले नहीं, पापा घर से भी बहुत कम निकलते ठंड की वजह से। भैया दुकान पे जाते हैं तो घर में कोई है नहीं लाने वाला सामान। तो भैया मेरे दुकान बढ़ा के जरूर 6 बजे वो जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। यहाँ एक RDS कॉलेज है, उस कॉलेज में RDS कॉलेज से जब वो 9 बजे रिटर्न होते हैं तब उनसे आप अगर कपड़े भर दे पहने हुए रहते तो उनसे कुछ भी करवा लो, कर देंगे। तो वही मेरी भाभी भैया के आने से पहले सारा चीज कंप्लीट करके रखी हुई थी, मतलब कि सारा चीज वो खिचड़ी का सामान सब झोले में डाल के रखी हुई थी। और बस उसी टाइम भैया को बोली कि अभी चलिए, तो चलिए। करते 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 पता है गाइस,
10:45 9:45 या 9:50 में मेरे घर पर आया, जबकि मैं बहुत अच्छे से बेड पर ओढ़ के सोई हुई थी। अब सोचो कि उस टाइम अगर कोई भी इंसान आएगा, शौक की बात है या नहीं, शौक लगेगी कि नहीं कि भाई दिन भर आप लोगों को छुट्टी नहीं थी, शाम तक छुट्टी नहीं थी, इतना रात में क्यों? तो मैंने भाभी से पूछा कि भाई मैंने मजाक किया था तो क्या वो आप लोगों ने सीरियस ले लिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीरियस नहीं लिए हैं, छुट्टी किसी को नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि पास में है इसलिए अभी चली आती हूँ। तो मतलब कि मायके मेरा नजदीक नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर होगी, इसीलिए। तो यही बात थी। मुझे इतना हंसी आया, इतना हंसी आया। हम मतलब मुझे, मेरे भैया को, मेरी भाभी को बहुत सारा हंसी आया, बहुत सारा हंसी मजाक हुआ। तो मैंने बोला था कि भाई मैं सोची थी कि तिल संक्रांत के दिन जाऊंगी तो वहां खाऊंगी, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब वो जिद करने लगी कि नहीं, ये सब तो आता ही है हर बेटी के घर, आपको आना है तो आना है, क्योंकि चलो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सब दिखाया आपको कि मेरे घर से इतना सारा खिचड़ी आया, जबकि मेरे मना करने के बावजूद। और फिर मैं दिन में नाश्ता पानी खाना पीना करके और तब फिर मैं गई, तो 2-3 घंटे वहां बिताई और शाम में आई। तो अभी हो चुकी है रात, बज रहे हैं 8। कितना अच्छा मैंने बातें की है। अभी हो चुकी है रात और बज चुके हैं 8 और मैंने बनाई है मैगी और मैं जा रही हूँ अभी खाने मैगी। देखो, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये हंसी इंटरेस्टिंग कैसी लगी, मेरी खिचड़ी की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना गाइस। मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि हंसी वाली बात की है मैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, राधे राधे।